What is the Ballon d'Or दोस्तों आसान भाषा में बोलें सो इट इज़ द बिगेस्ट फुटबॉल अवार्ड एवर। इंडिविजुअल अवार्ड बोलते हैं जो मिलता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भाई। ईयर इन द सेंस नॉट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। फुटबॉल का क्लब सीजन कब शुरू होता है भाई? अगस्त में शुरू होता है और मई में खत्म होता है यार। तो यस, सीजन के हिसाब से उस सीजन का बेस्ट प्लेयर कौन सा रहा है दुनिया में, दैट इज द पर्सन हु रिसीव्स द बैलन डोर अवार्ड। अब अगर आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे और लिखोगे गोल्डन बॉल और उसको ट्रांसलेट करोगे फ्रेंच लैंग्वेज में तो क्या आएगा भाई? बैलन डोर आएगा। तो बैलन डोर मींस अ गोल्डन बॉल। अगर आपने एक ट्रॉफी देखी होगी बैलन डोर की, सो इट इज दैट है। जैसे ऑस्कर्स होता है ना भाई, हॉलीवुड के लिए बेस्ट एक्टर मिलता है, बिल्कुल ऐसी फुटबॉल में बैलन डोर ट्रॉफी इज बीन गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट ईयर। बहुत कंट्रोवर्शियल अवार्ड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस, बट हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं भाई। सो दिस अवार्ड वाज क्रिएटेड बाय द फ्रेंच फुटबॉल मैगजीन के राइटर्स। दो राइटर्स थे भाई, गैब्रियल हानो और जैक फरान यार। तो 1956 में ये इन्होंने अवार्ड इनॉग्रेट किया था। फ्रेंच फुटबॉल या फ्रेंच मैगजीन ने इनॉग्रेट किया था भाई। एंड द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड वो स्टैनली मैथ्यूज, जो कि एक इंग्लैंड के प्लेयर थे, तब ब्लैकपूल के लिए खेलते थे, एंड ही वाज 41 इयर्स ओल्ड। टिल डेट यही रिकॉर्ड है, इज द ओल्डेस्ट रेसिपिएंट टू रिसीव द बैलन डोर अवार्ड एट द एज ऑफ 41। बट 1956 में ये अवार्ड बना था भाई। एंड यहाँ पे बैलन डोर की ना एक सेरेमनी होती है एवरी ईयर राउंड अबाउट अक्टूबर। मोस्टली अक्टूबर में होती है, कभी कभी सितंबर में भी हो जाती है। हर साल अक्टूबर के आसपास दिस सेरेमनी हैपेंस इन एन ऑडिटोरियम जिसको कहते हैं थिएटर दे शाटले। अब मैं प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पे ऑल द टॉप फुटबॉलर्स, टॉप मैनेजर्स कम। एक पूरी, जैसे आपने देखा नहीं है ऑस्कर की सेरेमनी होगी, यहाँ पे अपने फिल्म फेयर की सेरेमनी होगी, ऐसे ही सारे लोग आते हैं, वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, कोचेस आते हैं, एंड देन दे अटेंड द सेरेमनी। तो इस सेरेमनी में क्या क्या होता है भाई? मेंस बैलन डोर अवार्ड मिलता है कि विच मेल प्लेयर वन दैट बैलन डोर। देन फीमेल बैलन डोर भी मिलता है जिसको कहते हैं बैलन डोर फेमिनिन। देन इसी अवार्ड सेरेमनी में कोपा ट्रॉफी भी मिलती है। कोपा ट्रॉफी इज गिवन टू द प्लेयर जो कि एक बेस्ट अप एंड कमिंग प्लेयर है, बेस्ट अंडर 21 प्लेयर है, 21 साल से उम्र के कम का प्लेयर, जो कि लमीन यमाल हाल ही में बहुत सारे वो अवार्ड्स जीतते आए हैं। देन याशिन ट्रॉफी भी मिलती है। लेव याशिन एक लेजेंडरी गोलकीपर थे, who has also won the Ballon d'Or by the way, but he's the only goalkeeper to have won the Ballon d'Or. The best goalkeeper of that year receives that Lev Yashin trophy in the Ballon d'Or ceremony. Then आपके पास गर्ड मुलर ट्रॉफी है भाई, जहां पे एक टॉप स्ट्राइकर या टॉप गोल स्कोरर को ये अवार्ड मिलता है। देन ऑफ कोर्स इसी सेरेमनी में बेस्ट मेंस क्लब ऑफ द ईयर, बेस्ट विमेन क्लब ऑफ द ईयर, एंड द बेस्ट कोच ऑफ द ईयर और द मैनेजर ऑफ द ईयर, ये पूरी एक सेरेमनी होती है जो डिसाइड करते हैं हु आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है भाई, तो ये हुई बात। अब इसमें ना एक और जो हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं यार, सबसे बड़ी चीज यही है कि दिस अवार्ड इज बीन जज्ड। तो ये जजमेंट में ना जो ये लोग जज करते हैं कि कौन जीतना चाहिए, उसी में पूरी कंट्रोवर्सी छुपी हुई है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंडिविजुअल अवार्ड है तो प्लेयर ने अच्छा किया डिस्पाइट ऑफ विनिंग एनी ट्रॉफी, अगर उसने अच्छा किया तो उसको मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, प्लेयर को भी अच्छा करना चाहिए, टीम को भी ट्रॉफी जीतनी चाहिए, और उसका मतलब उसको अपनी लीडरशिप और फेयर प्ले भी रखना चाहिए। उसको कंबाइन करके आप डिसाइड कर सकते हो। तो दिस इज नॉट ऑलवेज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर, इट इज बीन गिवन टू द बेस्ट जज प्लेयर। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हम बिल्कुल समझेंगे, उससे पहले एवोल्यूशन समझते हैं कि ये पैदा कैसे हुआ और ये कहां से कहां तक पहुंचा है अवार्ड भाई। तो जैसे मैंने बोला, दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1956, but the original rules of this award excluded some of the greatest footballers ever भाई। पेले never won this award, Maradona never won this award। why? क्योंकि भाई 1956 से 1994 तक इट वाज द यूरोपियन अवार्ड ओनली। इस अवार्ड को यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बोलते थे, एंड इट वाज ओनली गिवन टू यूरोपियन प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन यूरोपियन लीग्स भाई। ठीक है, और किसी को ये दिया नहीं जाता था। तो 1994 तक इट वाज ऑलवेज ओनली गिवन टू अ यूरोपियन प्लेयर प्लेइंग इन अ यूरोपियन लीग। देन 1995 में ये चेंज हुआ कि एक्सपैंड हुआ ये वाला अवार्ड। उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अगर कोई एक बंदा यूरोपियन लीग में खेल रहा है जो कि वो यूरोप का है भी नहीं, या वो अफ्रीका का है, साउथ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का है, तो हम उसको भी एक्सपैंड करके वी कैन गिव दैट प्लेयर दिस अवार्ड एज वेल। तभी 1995 में जॉर्ज विया,
जो कि एक अफ्रीकन प्लेयर है, यूज्ड टू प्ले इन द यूरोपियन लीग, इटली में खेलते थे, एसी मिलान के लिए खेलते थे. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्लेयर टू रिसीव दिस अवार्ड भाई. फिर of course 2007 में this award became a global award and it was open to all. चाहे आप नॉन यूरोपियन लीग में खेल रहे हो, आप दुनिया के कोई भी देश में कोई भी लीग खेल रहे हो, if you are worthy of this award then you can get a chance to win this award. ये 2007 के बाद होने लगा. 2009 में ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी वन दैट अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड भाई देन 2010 से 2015 में ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है भाई, क्योंकि फीफा ने बोला कि भाई आप बैलन डोर, जैसे फ्रांस की मैगजीन थी एंड फ्रांस के रिपोर्टर्स ये अवार्ड जूरी इनकी डिसाइड करती थी, बिकॉज दिस अवार्ड हैड सो मच प्रेस्टीज. तो फीफा ने बोला कोलैबोरेट करते हैं, लेट्स मेक इट द फीफा बैलन डोर अवार्ड. बट ये वाला जो इनका क्या बोलूं मैरिज थी ना बिटवीन फीफा एंड बैलन डोर, ये सिर्फ 5 साल चली, क्योंकि 2016 के बाद इनका डाइवोर्स हो गया. और इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस है, हम डेफिनेटली बात करेंगे. बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई क्या वोटिंग होती है और क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे एक प्लेयर को मिलता है एक बैलन डोर की ट्रॉफी भाई. तो द प्रोसेस इज कि पहले ना फ्रांस फुटबॉल और लेक्विप इज अ मैगजीन, इज अ फ्रेंच मैगजीन यार, उनके एडिटर्स अलोंग विद फ्रांस फुटबॉल एक 30 लोगों की लिस्ट कंपाइल करते हैं जो उनके हिसाब से have been the best player in this world. ठीक है, इसमें सारे नाम मोटा मोटा कवर हो ही जाते हैं यार. टॉप 30 में यू कैन हैव ऑल द मेजर प्लेयर्स हु हैव डन वेल इन दैट पर्टिकुलर सीजन. फिर जब वो 30 बंदे नॉमिनेशंस में आ जाते हैं कि ये 30 नॉमिनीज हैं, फिर क्या होता है भाई, देन दे गो टू स्पेशलाइज्ड फुटबॉल जर्नलिस्ट पर कंट्री. तो फीफा की टॉप 100 कंट्रीज है, ठीक है, एज पर फीफा रैंक जो टॉप 100 कंट्रीज है, हर एक कंट्री का एक स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट है जो अपना वोट देगा कि उसके हिसाब से हु आर द टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ द 30 मैन शॉर्टलिस्ट यार. ठीक है, तो वो अपना रैंक करेगा हर एक प्लेयर को. सपोज सबसे ऊपर रोनाल्डो रख दिया, मेसी रख दिया, सेकंड पे कोई और प्लेयर रख दिया, फिर एम्बापे, लमीन यमाल, जो भी होगा. सो वो रैंक करेगा अपने 30 मैन शॉर्टलिस्ट में से कि उसके टॉप 10 कौन है. तो जो उसने फर्स्ट प्लेस पे रैंक किया ना, उस प्लेयर को मिलेंगे 15 पॉइंट. सेकंड जो रैंक किया उस प्लेयर को मिलेंगे 12 पॉइंट. थर्ड प्लेस वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे. फोर्थ प्लेस वाले को 8 पॉइंट मिलेंगे. फिफ्थ प्लेस वाले को 7 पॉइंट मिलेंगे. सिक्स प्लेस पे जो है उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. सेवेंथ प्लेस पे 4 पॉइंट्स मिलेंगे. एट प्लेस पे 3 पॉइंट्स. नाइन्थ प्लेस पे 2 पॉइंट्स एंड 10th प्लेस पे 1 पॉइंट. तो ऐसे करके 100 जर्नलिस्ट अपनी रैंकिंग करेंगे तो हर एक प्लेयर के ना पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, आप समझ गए. तो फॉर एग्जाम्पल लियोनेल मेसी को से 60 जर्नलिस्ट ने अपने रैंक 1 में रखा भाई. तो 60 इंटू 15 पॉइंट्स, क्योंकि फर्स्ट रैंक का 15 पॉइंट्स होता है, तो 15, 30, 45, 60, 900 पॉइंट लियोनेल मेसी के वहीं पे बन गए. फिर कुछ लोगों ने मेसी को अगर सेकंड प्लेस पे रखा होगा तो 10-10 पॉइंट वो वाले ऐड होके जिस भी प्लेयर के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा बैलन डोर का अवार्ड. और ऐसी रैंकिंग आ जाएगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 भाई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले उस्मान डेम्बले, अभी जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले 2025 के अगर हम पॉइंट्स कंपाइल करें तो उस्मान डेम्बेले जो पीएसजी के प्लेयर है, ही गॉट 1380 पॉइंट्स. सेकंड आए लमीन यमाल बार्सिलोना के, हु हैड 1059 पॉइंट्स. थर्ड आए विटीनिया जिनके 703 पॉइंट थे. फोर्थ आए मोहम्मद साला जिनके 657 पॉइंट्स थे. एंड फिफ्थ आए राफिनिया जिनके 620 पॉइंट्स थे. ठीक है भाई, तो ऐसी जर्नलिस्ट ने जब सबको रैंक किया तो सबके पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सबसे ऊपर आ गया. और अगर बाय चांस दो प्लेयर्स के बिल्कुल पॉइंट्स इक्वल हैं तो देखा जाएगा कितने लोगों ने फर्स्ट रैंक पे रखा है, कितने जर्नलिस्ट ने उस प्लेयर को फर्स्ट रैंक पे रखा है. ठीक है, तो ऐसे डिसाइड होता है पॉइंट सिस्टम, जिसकी वजह से हम प्लेयर्स को रैंक कर सकते हैं दैट हु आर द टॉप 3, हु आर द टॉप 5, हु आर द टॉप 10 बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. बट अगेन हम जजमेंट और कंट्रोवर्सी की अभी बात करेंगे, क्योंकि ये जर्नलिस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है किसको क्या पता भाई, है ना. और इसमें बहुत सारे बायसेस भी आ जाते हैं. एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो हम बोल रहे थे कि फीफा और बैलन डोर का जो मर्जर हुआ था और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई और वो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में बात करते हैं भाई. तो फीफा ने बोला कि भाई आपका इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड तो है ही बैलन डोर का, आप हमारे साथ मर्ज कर लो. फीफा की ऑफिशियल अथॉरिटी प्लस बैलन डोर की क्रेडिबिलिटी कुड मेक दिस अवार्ड ग्रेटर. बट ऐसा हुआ नहीं भाई, क्योंकि फीफा जस्ट टू गेट एसोसिएटेड with this award had to pay $16 million per year to Ballon d'Or or to France Football or to this
दिस मैगजीन और इनके जर्नलिस्ट जस्ट टू हैव दैट आईपी, जस्ट टू बी एसोसिएटेड विद दैट नेम। तो इवेंचुअली फीफा को ये बहुत ज्यादा कॉस्टली लगने लग गया, क्योंकि वही पूरी पैसे लगा के सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराते थे, और क्रेडिबिलिटी अगर एक तरीके से देखो आप, तो इनकी ज्यादा बैलन डोर की ज्यादा बढ़ रही थी और पैसे फीफा के ज्यादा लग रहे थे भाई, है ना। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस यार। सेकंड रीजन ये भी बोलते हैं कि तो अभी जैसे इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट, उससे पहले सेप ब्लैटर थे, तो ये सेप ब्लैटर ने स्टार्ट किया था इनको एसोसिएट करना, एंड 2015 पे फीफा पे इतने करप्शन स्कैंडल्स लगे दैट ही हैड टू रिजाइन, एंड इन्फेंटिनो केम एंड टुक इन चार्ज। तो उसने बोला कि भाई मैं अपना तरीका करूंगा, मैं इनके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, हम तो ये प्रॉपर्टी ओन भी नहीं करते, ये एक्चुअली में तो इनकी, हम तो बस अपना नाम घुसाने के लिए इतने पैसे और ये सब कर रहे हैं, तो हटाओ इन सब चीजों को यार। तो और फिर इन्फेंटिनो ने ये भी बोला कि भाई मैं अपने फीफा फुटबॉल अवार्ड स्टार्ट कर दूंगा, वो एटलीस्ट मैं 100% ओन तो करूंगा। तो अभी भी फीफा के बेस्ट फुटबॉल अवार्ड होते हैं, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब होते हैं, बट बैलन डोर इन अ लॉट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल फैंस के माइंड इज द बिगेस्ट अवार्ड भाई, ठीक है। फिर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या हुई भाई, कि ये वाला जब मर्जर हुआ था ना 2010 में फीफा और बैलन डोर के साथ, तो रूल चेंज हुआ था कि वोटिंग पूल में सिर्फ जर्नलिस्ट वोट नहीं करेंगे भाई, इट विल ऑल्सो बी national team captains and national team head coaches भाई, which in my opinion made the पूरा अवार्ड very biased। अब आप एक बात बताओ, अर्जेंटीना का मैनेजर कभी रोनाल्डो के लिए वोट करेगा, पोर्चुगीज मैनेजर कभी मेसी के लिए वोट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट भाई, है ना। तो जिसके दोस्त बंधु अच्छे थे, कोई क्लब की टीम के कैप्टन जिनकी ज्यादा मतलब, जैसे कुछ लोगों को रोनाल्डो ज्यादा पसंद था, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर सीजन ही हैज हैड, वो वोट करते थे रोनाल्डो को, कुछ लोगों को मेसी पसंद था तो वो मेसी को वोट करते थे। तो आप समझ रहे हो, तो इट बिकेम मोर ऑफ अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट रादर देन गिविंग क्रेडिबिलिटी टू द पर्सन हु डिजर्व्स दिस अवार्ड अ बिट मोर यार। तो ये वाला जब पॉलिटिकल आप बोलो एंगल आ गया, जब यहाँ पे सब अपना वोट, मतलब एक तो वो नेता ही बन गए ना फिर, तो मतलब अगर एक प्लेयर को जीतना है, उसको 10 बंदों को फोन करना है कि यार तू इस क्लब का कैप्टन है, तू इस क्लब का कोच है, इनको बोल मेरे को वोट कर दे। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होता होगा, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द बेस्ट पर्सन और द पर्सन हु डिजर्व्स इट, इट वाज स्क्यूड टुवर्ड्स पीपल हु आर मोर पॉपुलर भाई। तो इसके बाद फीफा ने भी बोल दिया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, हटाओ, खत्म करो, एंड 2016 से वापस फ्रांस फुटबॉल एंड लिक्विब जो मैगजीन है, ये अपने आप इंडिपेंडेंटली वापस अपना अवार्ड होस्ट करने लग गए विदाउट फीफा दोस्तों। देन 2022 में भी रूल्स चेंज हुए। सबसे पहले तो यार दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सीजन ओवर कैलेंडर ईयर, जो मैंने आपको बताया, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अ प्लेयर का परफॉर्मेंस फ्रॉम जैन टू दिसंबर। सीजन कब स्टार्ट होता है? अगस्त में। खत्म कब होता है? मई में। एंड अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन आ गया तो उसको भी वो इंक्लूड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग जैन टू दिसंबर दे वेंट अगस्त टू अगस्त, एक तरीके से अगर आप देखो तो। एंड ऑफ कोर्स इस रूल चेंज में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि वोटिंग रिस्ट्रिक्शन पहले 170 कंट्रीज के जर्नलिस्ट वोट करते थे, इट रिड्यूस टू 100 जर्नलिस्ट भाई। एंड बैलन डोर ने बोला कि क्राइटेरिया आपको किससे मेजर करना है अगर आपको वोट करना है। उन्होंने बोला कि यार सबसे पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो प्लेयर की, कि उसने इंडिविजुअली क्या किया है, बिकॉज इट्स नॉट अ टीम अवार्ड, इट्स एन इंडिविजुअल अवार्ड, हु इज द बेस्ट प्लेयर, नॉट द बेस्ट टीम भाई। फिर आप देखो कि उसकी टीम ने टाइटल कितने जीते हैं, एंड कि वो फेयर प्ले कितना करता है भाई, है ना। तो दीज वर द 3 क्राइटेरिया जो बैलन डोर ने बोला 2022 के बाद कि आप इनको इन 3 पैरामीटर्स पे जज करो बिफोर यू रैंक दीज प्लेयर्स फ्रॉम 1 to 10 भाई, ठीक है। तो ये हुए चेंजेस यार। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स एंड वायरल स्टार्ट्स भाई। तो क्या हुआ, बिकॉज पहले मैराडोना ये सब एलिजिबल नहीं थे उस टाइम पे ये वाला अवार्ड जीतने के लिए, जब ये बना था इन द एरा व्हेन दे वर प्लेइंग भाई। तो फ्रांस फुटबॉल ने ना एक ऑनररी री-इवैल्यूएशन किया कि प्री 1995, 1956 से 1994 में अगर ये अवार्ड सबके लिए खुला होता तो हाउ मेनी अवार्ड्स वुड हैव पेले वन। सो उन्होंने रिकैलकुलेट किया, एंड अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल, बट दे सेड दैट पेले वुड हैव वन 7 बैलन डोर्स यार। तो ऑनररी मेंशन किया उनके लिए भाई, दैट वाज नंबर 1। दूसरा, जैसे मैंने बोला भाई, गोलकीपर की अनोमली, लेव याशिन इन 1963 इज द ओनली गोलकीपर एवर टिल डेट टू विन दिस अवार्ड। एंड अब तो बैलन डोर सेरेमनी में एक लेव याशिन ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर को अलग से मिलने लग गई है। सो इट इज very highly unlikely that the goalkeeper will win the Lev Yashin trophy as well as the Ballon d'Or. He could be the only one, but you never know भाई। Defenders, यहाँ पे ना भाई आज तक हिस्ट्री ऑफ बैलन डोर में 1956 से है, आज तक सिर्फ 3 ही डिफेंडर्स को आज तक बैलन डोर मिला है भाई। सबसे पहले फ्रांस बेकनबार इन 1972,
Matthias Sammer in 1996 एंड फाबियो कानावारो इन 2006 यार। तो नॉर्मली ग्लोरी जो होती है अवार्ड से एसोसिएटेड होता है तो स्ट्राइकर्स, अटैकर्स या फिर मिडफील्ड लेकर चले जाते हैं भाई। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। ऑफ कोर्स मोस्ट पोडियम पे फिनिशेस इज लियोनेल मेसी एंड ही हैज वन द बैलन डोर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स। ही इज वन 8 बैलन डोर्स भाई। एंड अगर हम ट्रॉफी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें, सो दिस ट्रॉफी इज मेड बाय पेरिस के जूलर्स जिनका नाम है भाई मिलेरियो डे हरमन्स। ये 12 किलो की ट्रॉफी होती है भाई, कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रास प्लेट वेल्डेड टुगेदर, डिप्ड इन गोल्ड, फिल्ड विद वैक्स लाइक मटेरियल एंड माउंटेड ऑन अ ब्लॉक ऑफ पाइराइट। ठीक है भाई, तो ये ट्रॉफी के स्पेसिफिकेशंस हो गए। जैसे हमने बोला लियोनेल मेसी हैज वन इट 8 टाइम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो has won it 5 times, Johan Cruyff, Platini, Marco van Basten have all won this award 3 times दोस्तों। ठीक है, ओल्डेस्ट विनर ऑफ बैलन डोर हमने बात करी 1956, द फर्स्ट ईयर जब ये अवार्ड इनॉग्रेट हुआ था तो स्टैनली मैथ्यूज ने 41 years 10 months and 17 days ओल्ड ये वाला अवार्ड उठाया था। यंगेस्ट winner is Ronaldo Nazario, Brazilian Ronaldo, who won this award in 1997 at the age of 21 years. Only goalkeeper to win it, Lev Yashin 1963. Only African player to win this award is George Weah जिन्होंने 1995 में जीता था। एंड द फर्स्ट नॉन यूरोपियन विनर, जैसे हमने बात करी जॉर्ज विया, जो कि अवार्ड जो कि रूल्स चेंज हुए थे 1995 में, तो जॉर्ज विया को ये वाला अवार्ड मिला था भाई। ठीक है, तो ये तो हो गई हिस्ट्री की। अब आते हैं जिस चीज की आप वेट कर रहे हो भाई, कंट्रोवर्सी की बात करते हैं भाई। दिस पॉसिबली कुड बी द बिगेस्ट रॉबरी इन फुटबॉल हिस्ट्री, जब 2020 में बैलन डोर का अवार्ड सेरेमनी पूरा कैंसिल ही हो गया था क्योंकि फ्रेंच फुटबॉल एसोसिएशन या फ्रेंच फुटबॉल ने बोला था कि कोविड-19 आ गया है, तो उसका पैंडेमिक की वजह से एक यूनिफॉर्म प्लेइंग कंडीशंस नहीं मिले फॉर जजिंग कि यार हु कुड बी द बेस्ट प्लेयर। हालांकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो तब बायर्न म्यूनिक में खेल रहे थे, जिन्होंने चैंपियंस लीग जीत लिया था उसी सीजन में, बुंडेसलीगा जीत लिया था, डीएफबी पोकल जीत लिया था, ही हैड स्कोर्ड 55 गोल्स इन 47 गेम्स। वो वाला सेरेमनी ही कैंसिल हो गया और वो अवार्ड पहली बार और आखिरी बार अभी तक उनकी हिस्ट्री में रद्द हुए थे। तो सबने बोला दैट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की डिजर्व दैट अवार्ड बिकॉज ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स वर ऑलरेडी ओवर। तो ये क्या पैरामीटर आपने बिछाया कि यार नहीं यूनिफॉर्म प्लेइंग कंडीशंस नहीं थे भाई। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि यार रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की should have won that award in 2020 and Robert Lewandowski आप इंटरव्यू में भी देख लो तो he was so unhappy because he was so looking forward to it, क्योंकि जो भी ये प्लेयर अवार्ड जीतता है वो इमॉर्टल हो जाता है भाई। अभी तक हम प्लेयर्स उनको याद रखते हैं जो 1963 में लेव याशिन की जैसे हम याद कर रहे हैं, है ना भाई। तो ऐसे मतलब प्लेयर्स बिकम इमॉर्टल, दिस इज their chance to create history and Robert Lewandowski was very unhappy when he did not receive this award and a lot of fans were also not very happy दोस्तों। ठीक है, तो this was one। नंबर 2, 2010 का बैलन डोर अवार्ड जो लियोनेल मेसी को मिला था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार वेस्ली स्नाइडर और आंड्रेस इनिएस्टा डिजर्व्ड इट बेटर। अगेंस्ट स्पेकुलेशन है भाई ये। तो वेस्ली स्नाइडर ने ट्रेबल जीता था। ही डिड नॉट ओनली विन द ट्रेबल, वो 2010 वर्ल्ड कप के फाइनल में नेदरलैंड्स को भी लेके गया था भाई। तो ये केस बनता है आपका वेस्ली स्नाइडर के लिए। एंड इनिएस्टा scored that winning goal the same very final and जो कि लियोनेल मेसी ने किया था बार्सिलोना में, वो इनिएस्टा भी जीता है साथ साथ लियोनेल मेसी के। तो कुछ लोग बोल रहे थे इनिएस्टा डिजर्व्स इट मोर, कुछ लोग बोल रहे थे वेस्ली स्नाइडर डिजर्व्स इट मोर, बट लियोनेल मेसी वन दैट अवार्ड इन 2010। 2013 में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ्रैंक रिबरी डिजर्व टू विन दैट अवार्ड बिकॉज रिबरी ने ट्रेबल जीता था बायर्न म्यूनिक के साथ। एंड नॉट ओनली दिस यार, वोटिंग की ना डेडलाइन थी 2013 में कि सारे जर्नलिस्ट को वोट करना है टिल November 15, 2013, बट अनएक्सपेक्टेडली फीफा एक्सटेंडेड द डेडलाइन by 2 weeks till November 29, 2013, citing an insufficient number की बहुत सारे लोगों का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड ड्यूरिंग दैट एग्जैक्ट 2 weeks ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस डाल दी, स्कोर्ड अ स्टनिंग हैट्रिक फॉर पोर्चुगल अगेंस्ट स्वीडन टू क्वालिफाई फॉर द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। और वो नहीं बोलते रीसेंसी बायस
कि अभी अभी देखा रोनाल्डो ने तबाही मचा दी, रोनाल्डो को वोट कर देते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी थी कि यार 2013 में एक्चुअली फ्रैंक रिबेरी जो सारे क्लब के टूर्नामेंट्स अवेलेबल होते हैं जीतने को, वो जीता था, एंड ही प्लेड सो वेल फॉर हिज क्लब एज वेल भाई। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी 2024 की। अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसमें सबने सोचा था दैट विनिशियस जूनियर फॉर रियल मैड्रिड वुड विन दिस अवार्ड भाई। एंड मतलब उसने चैंपियंस लीग में भी अच्छा किया, ला लीगा भी जीता था भाई। बट ऑन अक्टूबर 28 2024 जो बैलन डोर की सेरेमनी थी, पहले ही पता लग गया रियल मैड्रिड को दैट मैनचेस्टर सिटी का रॉड्री इज विनिंग दैट अवार्ड इंस्टेड ऑफ विनिशियस जूनियर। तो रियल मैड्रिड ने अपनी चार्टर फ्लाइट कैंसिल कर दी कि हम नहीं आ रहे पेरिस में ये वाली सेरेमनी अटेंड करने, बिकॉज बैलन डोर इज रिग्ड, उनका स्टेटमेंट था। एंड रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स, अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्लब ऐसे मतलब बोल रहा है कि हम आएंगे ही नहीं क्योंकि ये अवार्ड रिग्ड है, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। इन फैक्ट सम 50-60 पीपल, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कार्लो एंसेलोटी, सब मतलब द मैनेजर जिनको बेस्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिल रहा था, सब ने बॉयकॉट करी सेरेमनी इन सपोर्ट ऑफ विनिशियस जूनियर कि तुमने रॉड्री को तुम कैसे देने वाले हो भाई। एंड लिटरली वहां पे आपको देखोगे 50 सीटें खाली थी जो रिजर्व सीटें थी फॉर all these Real Madrid players and staff members and coaches who did not attend that ceremony, saying कि ये वाले award rigged है भाई, ठीक है। So this happened in 2024। ऐसे बहुत ज्यादा और controversies हैं। 2023 में लियोनेल मेसी कैसे जीत गया। You will always have those people saying all these things भाई, बट द क्वेश्चन सिंपली कम्स एंड द क्वेश्चन अराइजेस जो आप पूछना चाह रहे हो कि बैलन डोर सच्ची में रिग्ड है क्या दोस्तों। तो यार प्रॉब्लम पता है क्या आती है इस पूरे उसमें, क्योंकि जर्नलिस्ट वोट करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर को, उनको रैंक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनके वोट्स इतने ज्यादा डाइवर्स होते हैं ना। मतलब एक प्लेयर, एक जर्नलिस्ट एक प्लेयर को रैंक 1 में डाल देता है और दूसरा जर्नलिस्ट उसको टॉप 10 में भी नहीं रखता। तो इतना ज्यादा वेरिएशन ना फैंस को और सबको बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब सबका अपना अपना ही क्राइटेरिया होता है जज करने का। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि यार मतलब कि सब अपने अपने वोटर्स ना अपना क्राइटेरिया बना के कुछ भी डाल देते हैं, एंड दे क्वेश्चन द लेजिटिमेसी देन यार ऑफ दीज जर्नलिस्ट यार। ऑफ कोर्स अब अगर पोर्चुगल का एक जर्नलिस्ट है तो वो लियोनेल मेसी के लिए वोट ही नहीं करेगा, है ना। सो यू विल हैव दोज नेशनल एंड रीजनल बायसेस कि यार यू आर नॉट ओनली वोटिंग फॉर द बेस्ट प्लेयर, यू आर वोटिंग फॉर द बायस जो तुम्हारे को पसंद है भाई, तुम उस प्लेयर के लिए वोट करोगे, है ना। अटैकर्स नॉर्मली, स्ट्राइकर्स एंड अटैकर्स, बिकॉज दे कम अंडर द लाइमलाइट मोर, है ना, दे स्कोर गोल्स, दे गेट ऑल द ग्लोरी, they receive greater visibility, which should not be the case. If you are a true football fan and if you are watching each and every aspect of the game, including a left back, right back, defensive midfielder, attacking midfielder, left wing, right wing, so how is it that majority of the time सिर्फ स्ट्राइकर ही वो ग्लोरी लेके जाता है। ये फैंस का स्पेकुलेशन होता है भाई। एंड जैसे मैंने 2023 की बात करी दैट लियोनेल मेसी was that time at MLS, yes he was judged on the basis of his performance in PSG, but he had a wonderful 2022 वर्ल्ड कप यार। इट वाज अ 7 गेम टूर्नामेंट। तो बहुत सारे फैंस ये बोल रहे थे कि यार अर्लिंग हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के लिए पूरा सीजन मराई और बहुत सारे गोल्स मारे, ट्रॉफीज जिताई, सब कुछ किया भाई, है ना। बट लियोनेल मेसी केम, he played beautiful football in that World Cup, won a lot of awards, lifted the World Cup। तो यार तुम एक महीने या 2 महीने के पीरियड को कंपेयर करोगे पूरे सीजन के पीरियड से, सो वेटेज किसका भारी होगा। सो दिस बिकम्स अ कंट्रोवर्सी कि नहीं यार यहाँ पे ना लोग अपने अपने मन के हिसाब से ज्यादा वोट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न इज भाई। तो इसका कोई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है भाई। आई वुडंट कॉल इट रिग्ड तो मतलब होता है कि चीटिंग हो रही है। मतलब एक प्लेयर, एक जर्नलिस्ट किसी को नंबर 1 पे देख रहा है और यहाँ पे बैलन डोर वाले उसको नंबर 7 पे लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। बट वो बायसनेस जो आती है ना हर एक जर्नलिस्ट की, और जो क्राइटेरिया आता है विच इज नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, एंड दैट वेरिएशन आता है, इज व्हाट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दोस्तों। तो यस यही था भाई, यही थी बैलन डोर सेरेमनी। आई होप आपको समझ आया हो। कोई डाउट होगा तो बता देना। लव यू गाइस, टेक केयर भाई।